एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। गांव के लोग बताते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी की चीख तो कभी किसी की हंसी। जो भी उस हवेली के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। आवाजों और रहस्यमयी घटनाओं से खौफ खाते गांव वालों के बीच एक लड़का आरव ऐसा था जिसे डर नहीं लगता था। उसे रहस्यों को सुलझाने का बहुत शौक था। एक रात चांदनी की हल्की रोशनी के बीच आरव ने उस हवेली में जाने का फैसला किया। हवेली के अंदर सब कुछ अजीब था। दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे जिनमें एक परिवार की तस्वीरें थीं, एक आदमी, एक औरत और एक छोटी बच्ची। हवेली में गहरी चुप्पी थी और हर कदम पर आरव को ऐसा लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक उसने देखा कि एक छाया उसके सामने से गुजरी। वह डरते हुए उस छाया के पीछे भागा, लेकिन उसकी टॉर्च बंद हो गई। फिर उसे एक पक्षी की हंसी सुनाई दी जो धीरे धीरे चीख में बदल गई। आरव ने उस आवाज का पीछा किया और एक कमरे में पहुंचा। उस कमरे की दीवार पर वही परिवार का चित्र था, लेकिन इस बार चित्र की आंखें जिंदा लग रही थीं। छोटी बच्ची के चित्र से आंसू बह रहे थे और उसने आरव की ओर इशारा किया। कमरे के फर्श पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी में लिखा था कि यह हवेली उस परिवार की थी जिन्हें जहर देकर मार दिया गया था। आरव ये पढ़ ही रहा था कि उसे अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा तो वही छोटी बच्ची खड़ी थी। बच्ची ने कहा, सच सबको बताना, और गायब हो गई। अगले दिन आरव बेहोश हालत में हवेली के बाहर मिला। उसने गांव वालों को डायरी दिखाई तो सबको पता चला कि वह परिवार न्याय चाहता था। लेकिन आरव के मन में एक सवाल गूंज रहा था, उस बच्ची ने मुझे ही क्यों चुना? आरव को यकीन था कि हवेली का रहस्य अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है। कुछ दिनों बाद उसे डायरी के एक पन्ने में छुपा हुआ एक नक्शा मिला जो हवेली के नीचे एक गुप्त खाने का दरवाजा दिखा रहा था। आरव ने फैसला किया कि वह दोबारा हवेली जाएगा और इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाएगा। रात के अंधेरे में आरव फिर से उस हवेली में पहुंचा। नक्शे के अनुसार तहखाने का दरवाजा हवेली के पीछे के एक पुराने कमरे में था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक सीढ़ी नीचे अंधेरे में जाती दिखी। आरव धीरे धीरे नीचे उतरा। तहखाने के अंदर घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी बदबू थी। तहखाने में एक बड़ा सा चक्र बना हुआ था जिसके चारों ओर खून के धब्बे थे। चक्र के बीच में वही बच्ची की तस्वीर थी जिसे आरव ने पहले देखा था। तस्वीर के नीचे लिखा था, उनका काम पूरा करो या फिर उनका हिस्सा बन जाओ। तभी अचानक आरव के सामने वही बच्ची फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा डरावना था। उसकी आंखें काली थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने कहा, तुमने सच के बहुत करीब आने की कोशिश की है, लेकिन तुम सिर्फ एक मोहरा हो। आरव को समझ नहीं आया कि यह उनका काम क्या है। उसने चक्र को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने चक्र पर पहली बार वार किया, हवेली में जोरदार चीख गूंज उठी। पूरा तहखाना हिलने लगा और चक्र के अंदर से एक तेज रोशनी निकली। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली पूरी तरह जल चुकी थी, लेकिन आरव का कोई पता नहीं चला। डायरी के पन्ने भी राख में बदल चुके